नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है वो एसएससी जीडी कैलेंडर का पार्ट 3 में आप सबके सामने लेकर आया हूं। और 2 क्लासेज मैंने आप सबको प्रोवाइड करा दी है और तीसरी क्लास में आप सबके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाइए। इस सेशन को, इस क्लास को हम लोग जो है आगे प्रोसीड करते हैं और इसी प्रकार से हम लोग जो है धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। तो देखिए, मैंने आपको जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में काफ़ी पहले पार्ट 1 में मैंने कैलेंडर के हिस्ट्री और इतिहास बेसिक के बारे में बताने का प्रयास किया था। और आज बारी है आप सबकी जो है इस क्लास को आगे और कंटिन्यू करने की, प्रोसीड करने की। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए और इस क्लास को और इस सेशन को हम लोग जो है आगे लेकर बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सब देख पा रहे हैं कि रीजनिंग एसएससी जीडी कैलेंडर का तीसरा पार्ट है और इस तीसरे पार्ट को हम लोग लेकर आगे जो है मूव ऑन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आगे की सेशन की और देखते हैं कि आगे प्रश्न कैसे बनेंगे। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने कैलेंडर का जो है कहाँ से चीज़ें की अंत किया था और वहीं से हम लोग जो है इसको शुरू करेंगे। और मैंने आप सबको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे और फैक्ट बताने के बाद मैंने बताया था कि क्या होता है ईसा पूर्व और क्या होता है ईसवी सन, और उसी के आगे हम लोग जो है आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां पर आपका जो प्रश्न है वो यहां पर यह है कि अगला पॉइंट कि ऐसे कुछ महीने होते हैं जिनका प्रथम दिन आपस में क्या होता है, समान होता है। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई वर्ष है और किसी के महीने तो भाई हर वर्ष में आते हैं, साधारण वर्ष का हो जाए किसी का वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि साधारण वर्ष के वो महीने कौन से जिनका प्रथम दिन समान होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो ऐसा कौन सा महीना होगा जिसकी 1 तारीख को सोमवार ही पड़ेगा। तो अगर किसी महीने का प्रथम दिन समान है तो पूरा का पूरा महीना भी क्या होता है, समान होता है। लेकिन अंतिम दिन समान नहीं होता। अंतिम दिन बहुत रेयर केस में होता है, क्योंकि कोई महीना 30 का होता है, कोई महीना 31 का होता है, कोई महीना 29 का होता है और कोई महीना 28 का होता है। इसलिए वहां पर समानता में थोड़ा सा क्या आती है, समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो मेरा पॉइंट यहां पर यह है, आपसे मैं लिख दे रहा हूं कि साधारण वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन आपस में समान होते हैं। ठीक है, साधारण वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन आपस में समान होते हैं। ठीक है, साधारण वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन आपस में समान होते हैं। तो कैसे हमें पता चलेगा कि कोई वर्ष का महीना आपस में समान कब होता है और कब नहीं होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। यहाँ पर साधारण वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको ऐसे प्रश्नों को 2 तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा। पहले आपको कोडिंग सिस्टम ध्यान से समझनी है और जब कोडिंग सिस्टम को ध्यान से समझेंगे तभी आगे का प्रोसेस हो पाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहा जाए कि कोड होता है आपका ये कोड है आपका। ठीक है, यहां पर जो मैंने कोड लिखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कोड लिखा। और टोटल महीने कितने होते हैं हमारे पास, 12 होते हैं। टोटल महीनों की संख्या कितनी है, 12, और टोटल कोड कितने हैं आपके, 12। अब चलो समझते हैं। तो यहां पर जो दोस्तों आएगा, यहां पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब यहाँ पर ध्यान से अगर समझें हम सब, तो इनको याद कैसे करना है। तो इनको याद करने का कॉन्सेप्ट होगा कि आपको 3 3 का पेयर बनाना है। 144,
025, 036, 146। कैसे पेयर बनाया? 144, 025, 036 और 146, तीन तीन का पेयर बना लिया आपने। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, 0 पहले लगा दिया। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, 0 पहले लगा दिया। अब 146, मान लो अगर 144 है, अगर 144 को दोबारा आपको लिखना है, 144 को दोबारा लिखना है तो 2 बढ़ाकर लिख दें, तो 144 और 2 146। तो इनको याद करना है कुछ इस फॉर्मेट में, तो तीन तीन का पेयर बना लो, 144, 025, 036 और 146। ठीक है, आओ तो समझते हैं। अब देखो यहां पर कह रहा है कि साधारण वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन आपस में समान होते हैं। तो प्रथम दिन अगर समान होगा तो उसका अंतिम दिन भी आपस में क्या होता है? समान होता है। ये बात आपको जो है दिमाग में फीड करनी है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बात कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर इसको समझने का प्रयास करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो जनवरी का कोड किसके साथ समानता रख रहा है? तो यहाँ जनवरी आएगा। जनवरी का कोड कितना होगा? जनवरी, जनवरी के बाद किसका जाएगा? जनवरी का कोड 1 है और 1 किसका कोड है? अक्टूबर का। तो जनवरी और अक्टूबर का प्रथम दिन आपस में क्या होगा? समान होगा। मतलब जिनके कोड आपस में समान होंगे उनके प्रथम दिन भी आपस में क्या होंगे? समान होंगे। ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है कि जिनके कोड आपस में समान है उनके प्रथम दिन भी आपस में क्या है? समान होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जनवरी आ गया। अब जैसे मान लो जनवरी की बात करते हैं, तो जनवरी के बाद अब देखते हैं फरवरी। तो यहाँ पर फरवरी की बात कर लेते हैं। फरवरी का कोड 4 है, मार्च का कोड भी 4 है, तो यहाँ मार्च आएगा। और मार्च के बाद वहाँ पर नवंबर का भी कोड 4 है, तो यहाँ पर नवंबर आएगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझे। अब इसके बाद अप्रैल, अप्रैल का कोड किसके साथ समान है? जुलाई के साथ, 0 और 0। तो यहाँ पर आएगा अप्रैल, अप्रैल का समानता रख रहा है जुलाई के साथ, ये हो गया। इसके पास बचेगा सितंबर, सितंबर का कोड समान होता है दिसंबर के साथ, 6 और 6, 6 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें इतना पता चल गया कि जनवरी और अक्टूबर का प्रथम दिन समान है, फरवरी, मार्च और नवंबर का प्रथम दिन समान है, अप्रैल और जुलाई का प्रथम दिन समान है। इसी प्रकार सितंबर और दिसंबर का भी प्रथम दिन क्या है? आपस में समान है। ठीक है, सितंबर और दिसंबर का प्रथम दिन भी आपस में क्या है? समान है। ये बात आपको जो है क्या करनी है? दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जैसे मान लीजिए अब ऐसे वो कौन से दिन हैं जिनका अंतिम दिन भी समान होगा? जैसे जनवरी 31 की होती है, अक्टूबर भी 31 का है। ठीक है, फरवरी 6 की है, मार्च 31 का है, नवंबर 30 का है, अप्रैल कितने का है? 30 का, जुलाई कितने का है? 31 का, सितंबर कितने का है? 30 का, और दिसंबर कितना है? 31 का। दिसंबर कितने का है? 31 का। तो जनवरी और अक्टूबर, तो जनवरी और अक्टूबर की बात करें तो जनवरी 31 की, अक्टूबर 31 की, तो इनका अंतिम दिन भी समान होगा। लेकिन क्या फरवरी का बात करें, फरवरी 28 की है, क्या फरवरी की अगर बात करें, फरवरी 28 की, मार्च 31 का, नवंबर 30 का, तो क्या फरवरी का और मार्च की अगर बात करें तो क्या इनका अंतिम दिन समान होगा? नहीं, क्योंकि ये 28 तारीख तक में खत्म हो जाएगा और ये इसका महीना 29 को आ जाएगा। अंतर आएगा ना, अंतर आएगा। तो इसलिए यहाँ पर इनका अंतिम दिन तो समान नहीं होगा, लेकिन प्रथम दिन समान होगा। तो यहाँ पर साधारण वर्ष में सिर्फ 2 महीने ऐसे हैं जिनका प्रथम दिन के साथ साथ अंतिम दिन भी समान होगा, और वो ऐसे महीने कौन से हैं? जनवरी का और अक्टूबर का महीना। वो कौन से ऐसे महीने हैं जिसमें जनवरी का महीना और अक्टूबर का महीना? तो ये बात हमने जान लिया कि जनवरी और अक्टूबर के 2 महीने ऐसे हैं जिनका अंतिम दिन भी समान है। अगर प्रश्न पूछता है कि साधारण वर्ष में वो कौन से महीने हैं जिनका प्रथम दिन आपस में समान है, तो जनवरी अक्टूबर का समान है, फरवरी, मार्च, नवंबर का तीनों का आपस में प्रथम दिन समान होगा, अप्रैल का जुलाई से समान होगा, सितंबर का दिसंबर से समान होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जिनका प्रथम दिन किसी के साथ समानता नहीं रखता, जैसे मई का।
क्या 2 कहीं रिपीट हुआ है? देख लो कहीं रिपीट नहीं हुआ। क्या 5 कहीं रिपीट हुआ है? कोड कहीं रिपीट नहीं हुआ। अब इसके बाद क्या 3 कहीं रिपीट हुआ है? नहीं हुआ। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मई, जून और अगस्त के ऐसे 3 महीने हैं जो किसी के साथ समानता ही नहीं रखते, क्योंकि इनका कोड किसी के साथ कॉमन ही नहीं बनता। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि मई का महीना, जून का महीना और अगस्त का महीना, ये 3 महीने ऐसे हैं जो किसी के साथ समानता नहीं रखते। मई, जून, अगस्त के महीने 3 महीने ऐसे हैं जो किसी के भी साथ समानता नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये भी बात हमें याद रखनी होगी कि मई, जून, अगस्त ये 3 महीने ऐसे हैं साधारण वर्ष के जो किसी अन्य महीने के साथ किसी के साथ समानता नहीं रखते। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, इसको बनाओ जल्दी से। बोलो भैया, बन गया? साधारण वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन आपस में क्या हैं? समान है। अब देखो यहीं पर आपसे एक प्रश्न जनरेट करके पूछ सकता है, और वो प्रश्न कैसे जनरेट करेगा थोड़ा सा उसकी बात हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं कि प्रश्न कैसे यहाँ पर जनरेट करता है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक प्रश्न बना दिया जाए, ये बात आपकी नोट डाउन हो गई होगी, मैं इसको रफ करना चाह रहा था इस वजह से नोट डाउन करा रहा था। अब देखो जैसे प्रश्न है आपका, यहीं पर लिख लेते हैं, निम्न में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर निम्न में से कौन से 2 महीनों कैलेंडर एक जैसा होगा? ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन 4 यहां पर ले लीजिए। चार ऑप्शन यहां ले लेते हैं। जनवरी और मई, मार्च और नवंबर, अप्रैल और अगस्त, फरवरी और सितंबर। आपको बताना है, ये 4 महीने हैं आपके पास, आपको बताना है कि इनमें से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा। कौन से 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा? निम्न में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा? जनवरी, मई, मार्च, नवंबर, अप्रैल, अगस्त, फरवरी और सितंबर। बोलो भाई।
तो देखो वैसे आपको पता चल गया होगा कि मार्च और नवंबर, जस्ट अभी मैंने पीछे बताया था कि मार्च और नवंबर का कैलेंडर एक जैसा है। यहाँ से देखो मार्च और नवंबर का कैलेंडर समान है। अब यहाँ पर लेकिन मान लो आपके पास कोडिंग सिस्टम नहीं है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आ जाओ समझते हैं कि कैसे करेंगे। देखो एक बात ध्यान देना, आपको क्या करना है, महीनों की ऑड डेज की संख्या निकालना है। जैसे जनवरी और मई की बात करें तो जनवरी से लेकर मई तक के महीनों की ऑड डेज की संख्या निकाल लो। अगर जनवरी से मई तक के ऑड डेज की संख्या निकालना है, अगर इनका ऑड डेज की संख्या को जोड़ने के बाद अगर इनका योगफल पूर्णतः 7 से विभाजित हो जाता है तो उन दो महीनों कैलेंडर समान होगा। अगर योगफल 7 से विभाजित नहीं होता तो समान नहीं होगा। ऑड डेज क्या होता है अभी थोड़ा सा यहाँ समझो, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा ऑड डेज क्या होते हैं। देखो जनवरी से मई तक चल रहा है तो जनवरी में ऑड डेज की संख्या 3 होती है, क्योंकि महीना 31 का होता है तो 31 में 7 से भाग देंगे। देखो महीना 31 का होता है, अगर 31 में 7 से भाग देंगे तो बचेगा कितना, 31 में अगर हम 7 से भाग दें तो 7 चौको 28, 3 से इस पर बचेगा 3, यही ऑड डेज होता है। तो जनवरी से मई तक, जनवरी में 3, इसके बाद फरवरी 28 का 7 से भाग देंगे, 7 चौको 28, शेष फल 0 बचेगा, जो शेष फल बचता 0 वही ऑड डेज कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जनवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च 31 का 7 चौको 28, 3 मार्च के बाद अप्रैल 30 का 2, अप्रैल के बाद मई, जो लास्ट वाला महीना होगा उसका नहीं निकालेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का निकाल लिया लेकिन मई का नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक मई का डेट कॉमन कराना है, अगर मई का ऑड डेज की संख्या ले लिया तो मई का महीना पूरा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। फिर मई की बात नहीं होगी, फिर जून की बात होने लगेगी, इसलिए जो अंतिम वाला महीना होगा उसको नहीं लेना। तो 3, 3, 6 और 2, 8, योगफल कितना आया, 8 आया। 8 क्या 7 से डिवाइड है, नहीं, तो इसका मतलब है कि इन दो महीनों कैलेंडर एक जैसा नहीं होगा। अब मार्च और नवंबर की बात करते हैं तो मार्च से नवंबर तक की ऑड डेज की संख्या, मार्च में कितना आएगा 3, जो मार्च के बाद अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, इसके बाद अगस्त, इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नहीं लेना, अंतिम वाले महीने को नहीं लेना। अब इनकी ऑड डेज की संख्या को काउंट करो, अगर इनका योगफल 7 से डिवाइड हो गया तो यहाँ पर देखो 3, 2, 5 और 3, 8, 2, 10, 3, 13, 3, 16, 16, 2, 18 और 3, 21, 21 7 से डिवाइड है, ये डिवाइड है तो इसका मतलब है इन दो महीनों कैलेंडर समान होगा। इस प्रकार से मैं बोल रहा था कि हम इसको ऑप्शन से भी ही कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको ऑड डेज की संख्या निकालनी होगी सभी महीनों की, लेकिन अंतिम वाले महीने की ऑड डेज की संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं कि बात आप सबको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला पॉइंट क्या कहता है आपका, तो हमने लीप और साधारण वर्ष की बात कर ली, अब बात करते हैं लीप वर्ष की। किसकी बात करेंगे? लीप वर्ष की। तो पॉइंट है आपका लीप वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन आपस में समान होते हैं। लीप वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन आपस में समान होते हैं। अब बताओ भाई, लीप वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन आपस में समान होते हैं, तो यहां पहले कोड लिख लीजिए 034 ठीक है। देखो अंतर यहां पर सिर्फ इतना मैंने किया है कि वहां पर 144 था, 144 की जगह यहां पर 034 हो गया है, बाकी 025, 036, 146 हूबहू वैसा लिखा है। अगर आपने पीछे ध्यान दिया होगा, अब इनके महीने लिख लेते हैं तो यहाँ जनवरी आएगा,
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये हो गया। अब यहां पर जिनका कोड आपस में समान होगा उन महीनों के प्रथम दिन भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। जैसा हमारा नियम, रूल और रेगुलेशन चलता है उसी के अकॉर्डिंग यहां पर भी चलेगा। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, देखते हैं। तो यहां से अगर ध्यान से देखें तो जनवरी का किसके साथ समान होगा, तो जनवरी का समान होगा अप्रैल के साथ, 00 और जुलाई के साथ। इन 3 महीनों के प्रथम दिन आपस में क्या होंगे, समान होंगे। इसके बाद आते हैं फरवरी में। फरवरी का समान होगा किसके साथ, अगस्त के साथ, ये आपस में समान होंगे। फरवरी का समान होगा अगस्त के साथ। अब इसके बाद मार्च की बात करें तो मार्च का समान होगा किसके साथ, नवंबर के साथ, क्योंकि इनका प्रथम दिन समान है, कोड समान है। और इसके बाद सितंबर और दिसंबर, आपके पास बच गया सितंबर और दिसंबर। अब यहां पर यह ध्यान देना है कि वो कौन से महीने हैं जिनका अंतिम दिन भी जनवरी 31 की, अप्रैल 30 का, जुलाई 31 का। तो जनवरी और जुलाई दोनों 31 के हैं, तो इनका अंतिम दिन भी क्या होगा, समान होगा। ध्यान दीजिएगा, जनवरी और जुलाई का अंतिम दिन भी समान होगा, बाकी सबका प्रथम दिन। और लीप वर्ष की बात कर रहा है तो फरवरी यहाँ 29 की होगी, अगस्त यहाँ 30 का होगा, मार्च यहाँ 31 का होगा, नवंबर यहाँ 30 का होगा, सितंबर यहाँ 30 का होगा और दिसंबर यहाँ 31 का होगा। सितंबर यहाँ 31 का होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से अगर हम सब देखें अब यहां पर अगर ध्यान से हम सब देखें तो देखो यहां पर क्या करना है कि जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन आपस में समान है, अप्रैल का भी समान है तीनों के साथ, फरवरी का अगस्त से, मार्च का नवंबर से, सितंबर का दिसंबर से। लेकिन प्रथम दिन तो सबका समान, लेकिन अंतिम दिन सिर्फ जनवरी और जुलाई का ही समान होगा। अभी कुछ महीने ऐसे भी हैं जिनका प्रथम दिन किसी भी महीने के साथ समानता नहीं रखेगा, तो उनकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलो आज समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 2 कोड कहीं नहीं आया, 5 कोड कहीं नहीं आया और इसके बाद 1 कोड भी कहीं नहीं आया। ठीक है, 1 कोड भी कहीं नहीं आया। तो मई, जून और अक्टूबर यहां पर भी 3 महीने होंगे। तो मई, जून और अक्टूबर के ये 3 महीने ऐसे हैं जो किसी के भी साथ समानता नहीं रख पाएंगे। ये 3 महीने ऐसे हैं जो किसी भी महीने के साथ आपस में समानता नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो मई, जून और अक्टूबर के महीने 3 ऐसे हैं जो किसी भी अन्य महीने के साथ समानता नहीं रख पाएंगे। ठीक है, यहां से भी एक प्रश्न पूछ सकता है कि लीप वर्ष के वे महीने कौन से ऐसे महीने जिनका प्रथम दिन आपस में समान है। तो आपको जो है ऐसा एक प्रश्न जनरेट करके पूछेगा, तो मैं प्रश्न को जनरेट करके दिखा देता हूं, नहीं तो फिर इसको बनाने का बताने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, प्रश्न आपका निम्न में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा। निम्न में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा। ठीक है, निम्न में से कौन से 2 महीनों कैलेंडर एक जैसा होगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन 4 में यहां जनरेट करूंगा।
ये बन गया। ठीक है, ये आपके पास ए बी सी डी करके 4 क्या है ऑप्शन है। अब इनमें से आपको बताना है कि इसका क्या सही जवाब होगा। अभी मैंने बताया है, अगर आपने नोट डाउन किया है तो आंसर तो आपको दिख गया होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सेकेंड तरीके से करके दिखाएं आप सभी लोग। सेकेंड तरीके से करिए और दिखाइए इसको कि सेकेंड तरीके से इसका आंसर क्या आएगा। बताओ भाई। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा कि जनवरी और जुलाई का सर समान होगा, क्योंकि पीछे मैंने बताया था। अब इसको सेकंड तरीके से चेक करना है तो कैसे करेंगे वो डायरेक्ट मैं चेक करके दिखा देता हूं। तो जनवरी से चलना है तो जनवरी में 3 होगा, फरवरी में, अब देखो प्रश्न कहा कि निम्न में से कौन से 2 महीनों कैलेंडर एक जैसा होगा। इसने कहीं पर ये नहीं कहा कि लीप वर्ष की बात है कि साधारण वर्ष की बात है। तो पहले इसको हम साधारण वर्ष मान के सॉल्व करेंगे, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी आएगा। पहले इसको साधारण वर्ष मान के सॉल्व करते हैं। तो 0 हो गया, प्लस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, जुलाई ले नहीं सकते क्योंकि जुलाई लास्ट महीना है। तो 3 3 6 2 8 2 10 और 3 13, योगफल 13 आया। तो मतलब साधारण वर्ष में तो समान नहीं होगा। इसका मतलब अगर हम इसको लीप वर्ष मान लें तो शायद काम बन जाए। ठीक है, लीप वर्ष मान लें तो 1 आएगा। तो 3 3 6 और 1 7 2 9 9 9 2 11 और 3 14, तो 14/7। तो 7 14 से डिवाइड है। अगर डिवाइड हो गया, अगर इनका योगफल 7 से पूर्णतः डिवाइड हो गया तो उन 2 महीनों कैलेंडर आपस में क्या होता है, समान होता है। तो ये प्रश्न का सही जवाब हो गया कि मतलब जनवरी और जुलाई का इन 2 महीनों कैलेंडर आपस में क्या होगा, समान होगा। या तो कोड याद कर लो या तो फिर इस प्रकार से निकालना सीख लो। 2 में से एक चीजें भी सीख लोगे तब भी आपका काम बन जाएगा, और जिसके लिए आप सब प्रयासरत हैं। ठीक, आइए चलते हैं अगले पॉइंट में। तो अगला पॉइंट में आपको निकालना सिखाऊंगा अब क्या होते हैं अतिरिक्त दिन। अभी अतिरिक्त दिन आप सब निकाल रहे थे, अब मैं यहां पर बताऊंगा कि अतिरिक्त दिन क्या होते हैं। अतिरिक्त दिन को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं विषम दिन। उसका दूसरा जो नाम है उसको हम लोग विषम दिन भी बोलते हैं, और इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको हम लोग ऑड डेज बोलते हैं, ऑड डेज। ठीक है, अब समस्या क्या है कि क्या होते हैं ऑड डेज। देखो, ऑड डेज उनको बोला जाता है जो सप्ताह से ज्यादा हो जाए, जो सप्ताह से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। जैसे मान लो टोटल 9 दिन है, टोटल 9 दिन है। कितने डेज हैं, 9 डेज हैं आपके पास। और 9 डेज में अगर आपको सप्ताह बनाना पड़ेंगे तो एक सप्ताह होता है 7 दिन का, एक सप्ताह होता है 7 दिन का। अगर 9 में 7 से भाग दें तो 2 ऑड डेज आएगा। ठीक है, और मतलब जो शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है, तो भाई जो संख्या सप्ताह से एक्स्ट्रा बच जाए, 9 दिनों में 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए, यही कहलाता है अतिरिक्त दिन। मतलब जो सप्ताह से अतिरिक्त हो जाए। ठीक है ना, वो संख्या कुछ भी हो सकती है, 9 10 11 12 13 14 15 कुछ भी हो सकती है। तो सप्ताह से एक्स्ट्रा बच जाए वो, क्योंकि भाई 7 दिन ही होते हैं। 7 दिन में पूरा आपका महीना समाप्त होता है, 7 ही दिनों में पूरा आपका वर्ष समाप्त होता है, और 7 ही दिनों में पूरी सेंचुरी भी समाप्त हो जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात को, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो यहां पर समझो, तो यहां पर अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी संख्या में 7 से भाग देते हैं
और किसी भी संख्या में 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग क्यों देते हैं? क्योंकि 7 ही दिन होते हैं जो बार बार क्या करते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, और जो शेषफल बचता है वो अतिरिक्त दिनों की संख्या को बताता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अतिरिक्त दिन ज्ञात करने के लिए अतिरिक्त दिन ज्ञात करने के लिए हम किसी भी संख्या में किसी भी संख्या में 7 से भाग देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज कैलेंडर में इसी का है। 7 से भाग देते हैं, और जो शेषफल बचता है वही अतिरिक्त दिन कहलाता है, वही अतिरिक्त दिन होता है। ठीक है, अब 7 से भाग क्यों देते हैं? ब्रैकेट में लिख लें, क्योंकि 7 ही दिन होते हैं, 7 ही दिन होते हैं, 7 ही दिन होते हैं जो कि बार बार प्रयोग किए जाते हैं, जो कि बार बार प्रयोग किए जाते हैं। ब्रैकेट बंद। ये हो गया ऑड डेज की संख्या निकालने का फार्मूला। अतिरिक्त दिन ज्ञात करने के लिए हम किसी भी संख्या में 7 से भाग देते हैं और जो शेषफल बचता है वही अतिरिक्त दिन होता है। ठीक है, क्योंकि 7 ही दिन होते। अब 7 से भाग क्यों देते हैं, मैंने ये बताने का प्रयास किया है, क्योंकि 7 ही दिन होते हैं जो कि बार बार प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए 7 से ही हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट। अब यहां से अगला जो पॉइंट आपका स्टार्ट होगा। अब मेरा सवाल ये है कि महीने कितने प्रकार के होते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है, महीने कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर देखें तो महीने के जो प्रकार हैं, महीने 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देखो, महीने 12 होते हैं, महीनों के प्रकार नहीं, महीने 12 होते ही हैं, लेकिन काइंड से जो है, प्रकार जो हैं, तो कौन कौन से प्रकार होते हैं मैं वो आपको बताता हूं। पहला जो आपका होता है, एक होता है 31 डेज का महीना, दूसरा आपका होता है 30 डेज का महीना, और तीसरा जो आपका होता है वो होता है 29 डेज का महीना, और चौथा जो आपका होता है वो होता है 28 डेज का महीना। ये 4 प्रकार के आपके महीने होते हैं। और अगर दोस्तों हमें ये सोचना पड़ गया कि कौन सा महीना कितने दिन का है, और वहां पर अगर आपने किसी भी प्रकार से समय को इन्वेस्ट कर दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। कौन सा महीना कितने दिन का है दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए। और अगर ये नहीं रट जाएगा तो फिर आगे आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी कि सर वाकई में सही बोल रहे थे, जब मैं आगे प्रश्न लेकर आऊँगा। अभी तो मैं आपकी भूमिका तैयार कर रहा हूँ, भूमिका जो बेसिक चीज़ें हैं, एक एक पॉइंट में आपको लेकर चल रहा हूँ, और जब ये भूमिका बन जाएगी तब आपको जो है आगे समझ में आएगा कि जो चीज़ें पढ़ाई गई थी उसका मतलब क्या था, तब प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना दोस्तों।
तो महीने कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला 31 डेज का, दूसरा 30 डेज का, तीसरा 29 डेज का और चौथा जो होता है वो होता है 28 डेज का महीना। कितने दिन का? 28 डेज का महीना। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि भाई हमें याद होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो एक बात आप सबको पता है कि हम लोग जो है बचपन से सिखा दिया जाता है कि जो बंद मुट्ठी वाला कॉन्सेप्ट होता है वहाँ से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा महीना कितने दिन का है। हमारे हाथ का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है वो 31 डेज को डिनोट करता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो 30 डेज को डिनोट करता है। जैसे यहाँ से पढ़ें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अपने हाथ में सभी लोग पढ़ के देख लो एक बार। और जब जुलाई से खत्म हो जाएगा तो वापस फिर यहीं से शुरू करेंगे। देखो यहां पर मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है। इस प्रकार से मान लो हमारे पास एक मुट्ठी होती है। ठीक है। अब मान लो जैसे यहां पर आएगा जनवरी, फिर यहां पर क्या आएगी? फरवरी, फिर यहां पर आएगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। वापस आ जाओ बेटा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है। इस प्रकार से हमारा महीनों का प्रकार चलता है और ये दिमाग में बिल्कुल फीड कर लो। जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये कितने को डिनोट करेगा? ये 31 डेज को, 31 डेज को, 31 डेज को, 31 डेज को। क्लियर? और ये जो निचला हिस्सा है ये 30 डेज को डिनोट करेगा। 30 डेज, 30 डेज और 30 डेज। और बाकी फरवरी के बारे में तो आप सब बढ़िया से जानते ही हैं कि वो हमारी साधारण और लीप के अकॉर्डिंग क्या करती है? चलती है। ठीक है। साधारण और लीप के अकॉर्डिंग, अगर साधारण वर्ष होगा तो 28 की हो जाएगी और लीप वर्ष होगा तो 29 की हो जाएगी। इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से आपको ये एनालिसिस करना है कि अब ऐसे कितने महीने हैं जो एक साल में 31 के पड़ते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 महीने ऐसे हैं जो हम एक साल में 31 दिन के मनाते हैं। और बाकी 1, 2, 3, 4 महीने ऐसे हैं जो मात्र हम 30 दिन का मनाते हैं। और बाकी एक महीना जो होता है वो 28 या हम 29 को मनाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न जनरेट होता है कि मतलब 7, जैसे 7 महीने होते हैं जो 31 दिन के होते हैं, 4 महीने ऐसे हैं जो 30 दिन के होते हैं। यहाँ से एक प्रश्न जनरेट होता है। मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा कि कैसे इनका यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये बात आप सबको दिमाग पर बिल्कुल फिट कर लेनी है कि कौन सा महीना कितने दिन का बनता है। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों ये पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। अब लेकर चलता हूं इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट पे। देखो एक कहावत आप सबने सुनी होगी बचपन में। कहावत का नाम है जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर, 30। ठीक। आगे चलते हैं। 28, 29 दिन की फरवरी, 28, 29 दिन की फरवरी, बाकी सभी 31। बाकी सभी 31 एक तरीका ये भी होता है पहचानने का। तो यहां से हमने देखा कि मैंने कहा कि जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर, 30। मतलब जून का महीना, नवंबर का महीना, अप्रैल का महीना और सितंबर का महीना कितने दिन का है? 30 दिन का है। इसके बाद 28, 29 दिन की फरवरी होती है और बाकी जो सभी 31 मतलब बाकी जो बचेगा शेष वो सारे के सारे महीने कितने दिन के? 31 दिन के। और वैसे भी अभी आपने पीछे जस्ट देखा था कि 7 महीने हमारे ऐसे हैं जो 31 दिन के हैं और मात्र 4 महीने जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर का महीना है 30 दिन का। और बाकी जो बच गया 31, 28, 29 दिन की फरवरी, वो अगर कोई नहीं भी बताएगा तो इतना तो कॉमन सेंस आपका काम करता ही होगा कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो इस कहावत के माध्यम से भी दिमाग में फीड कर सकते हैं कि कौन सा महीना कितने दिन का पड़ता है। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात आप सबको बढ़िया से समझ में आ गई होगी।
अब चलते हैं बच्चों अगले पॉइंट में। तो अगला पॉइंट, जैसे मान लीजिए हमने ये जान लिया कि ऑडेज की संख्या कैसे निकालते हैं, और मैंने कहा था कि ऑडेज की संख्या निकालने के लिए हम किसी भी संख्या में क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। जो आपका रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, वो ऑडेज की क्या होती है, संख्या होती है। और यहाँ पर महीनों की भी हमने बात कर ली। जैसे अगला पॉइंट है आपका 31 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या। इकतीस दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, यही अतिरिक्त दिन कहलाते हैं विषम दिन, और यही विषम दिन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड डेज की संख्या। ठीक है, अगर हम किसी भी संख्या में ऑडेज निकालना है तो उस संख्या में हमें क्या करना है, 7 से भाग देना है। तो 7 से भाग देंगे, 7 चौको 28, 4 का मतलब होता है कि 4 सप्ताह। भाई 7 से भाग देते हैं, एक सप्ताह 7 दिन का, तो 4 मतलब 4 का मतलब होगा जो भागफल आएगा वो सप्ताह को डिनोट करेगा। तो 7 चौको 28, तो यहाँ 4 सप्ताह बनेंगे। अगर कोई महीना 31 का होगा तो पूरे हम जो है उस महीने में 4 सप्ताह मना लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद तो शेषफल कितना बचा, 7 चौको 28, शेषफल 3 बचा, और जो शेषफल होता है वही होता है विषम दिन। ये बात दिमाग में फिट कर लीजिए, जो शेषफल होता है वही होता है विषम दिन। ये आपको जो है ध्यान में रखना होगा। अब देखो, अब यहां से जैसे 4 सप्ताह का मतलब क्या है, 4 सप्ताह का मतलब ये है कि इस महीने में हर दिन हम 4 बार तो मनाएंगे ही मनाएंगे। अगर 4 सप्ताह पड़ रहा है तो अगर कोई महीना 31 का है तो हर दिन महीने में 4 बार आएगा, 4 सप्ताह का। ठीक है, और इसका मतलब अभी आगे हमारे पास 3 दिन बच गए, और जब 3 दिन बच गए तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ 3 दिन ऐसे हैं जो 4 से ज्यादा आएंगे। मतलब कितनी बार, 5 बार। तो यहां से प्रश्न पूछता है कि कौन से महीने ऐसे हैं, अगर कोई महीना 31 तारीख का है तो कौन से महीने अगर कोई महीना 31 का है तो कौन से दिन इस महीने में 5 बार आएंगे। अब देखो 5 बार कौन से दिन आएंगे, देखो 4 सप्ताह का मतलब है कि 1 से लेकर 7 चौको 28, 28 तारीख तक में 4 सप्ताह कंप्लीट होता है। 28 तारीख तक में 4 सप्ताह कंप्लीट होता है। अभी हमारे पास 3 दिन बच गया, और 3 दिन कौन सी तारीख का बच गया, 29 तारीख का बच गया, 30 तारीख का बच गया, और 31 तारीख का बच गया। बोलो बेटा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 29, 30 और 31 तारीख का जो दिन होगा वो महीने में 5 बार आएगा। कितनी बार, 5 बार। एक बात देखो, जो भाई 1 तारीख से शुरू होगा महीना, 28 में समाप्त होगा, तो 1 तारीख की डेट जो होती है ना 29 तारीख में रिपीट करती है। अच्छा समझते हैं, देखो कैसे। जैसे मान लो कोई महीना 1 तारीख का है, हमें पता है कि 7 दिन बाद दिन क्या करता है, रिपीट करता है। तो 1 और 7, 8 तारीख को, मान लो 1 तारीख को अगर मंडे है तो 8 तारीख को भी बेटा मंडे ही होगा। फिर से 7 दिन बाद दिन रिपीट करेगा, तो 8 और 7 15, 15 तारीख को क्या होगा, मंडे ही होगा। और फिर से 7 दिन बाद, तो 15 और 7 22, 22 तारीख को क्या होगा, मंडे ही होगा। देखो 1 2 3 4, 4 संडे आपने मना, 4 मंडे आपने मना लिया। कौन सी तारीख तक में, 22 तारीख तक में आपने क्या किया, 4 मंडे मना लिया। अब इसके बाद जो 5वां मंडे आप मनाने जा रहे हो, 22 और 7 29 तारीख को 5वां मंडे मनाने जा रहे हो। देखो 29 तारीख का दिन कितनी बार आ गया, 5वीं बार आ गया। इसके बाद जो 30 तारीख का दिन होगा, तो 2 तारीख का दिन जो होगा ना, वो 30 तारीख, जैसे 1 तारीख का दिन 29 को रिपीट करता है तो 2 तारीख का दिन 30 को रिपीट करेगा, और 3 तारीख का दिन 31 को रिपीट करेगा। तो कुल मिलाकर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन ऐसे होंगे इस महीने में कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 29, 30 और 31 तारीख का दिन कहें, या तो फिर 1, 2 और 3 तारीख का दिन कहें, ये महीने में कितनी बार आते हैं, 5 बार। 1, 2, 3 तारीख का दिन कहें, या फिर 29, 30, 31। भाई 1 तारीख और 29 तारीख बात एक है, 2 तारीख और 30 तारीख बात एक है, 3 तारीख और 31 तारीख बात एक है। समझ में आई बात। तो यहां पर हमको जो है इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो 29, 30 और 31 यहां पर, या हम कहें 1, 2 और 3 तारीख का दिन महीने में कितनी बार आता है, 5 बार आता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं।
तो यहां से हमने देखा कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है, ये हमने बात कर लिया, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। आइए अब थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहां पर अगला पॉइंट है 30 दिनों में, 30 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या। तो दोस्तों 30 में आपको क्या करना है, 7 से भाग देना है। तो 7 चौको 28, तो यहां पर जो आएगा 4 सप्ताह और प्लस 2 विषम दिन आएगा। अर्थात हर महीना, हर दिन महीने में 4 बार और 2 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार। वो 2 दिन कौन से होंगे, 29 और 30 का, या 1 और 2 का, ठीक है। अब आते हैं 29 दिनों में। 29 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, 29 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, ठीक है। तो 29 में 7 से भाग देंगे, तो 7 चौको 28, तो यहां बनेगा 4 सप्ताह और प्लस 1 विषम दिन। कितने विषम दिन, 1 विषम दिन। तो इसका मतलब यह हुआ कि 4 दिन तो हर बार आएगा, लेकिन जो 29 वाली तारीख का महीना होगा, या 1 तारीख वाली, 1 दिन का जो महीना, एक तारीख वाला जो दिन होगा वो 5 बार आएगा, ठीक है। 29 दिन वाला या 1 दिन वाला 5 बार यहां पर रिपीट करेगा। अब लास्ट पॉइंट आपका बचा है 28 दिनों में। 28 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या, ठीक है। 28 में बेटा 7 से भाग देंगे, तो 7 चौको 28, तो यहां बचेगा 4 सप्ताह प्लस 0 विषम दिन, प्लस 0 विषम दिन। ये कंप्लीट हो गया। तो ये बात मैं आपको क्यों इतना डिटेल से बता रहा हूं, क्योंकि हर बार प्रश्न में ये बात आएगी कि 31 दिनों में विषम दिनों की संख्या, 28 दिनों में विषम दिनों की संख्या, 29 दिनों में, 30 दिनों में। तो भेजे में बिल्कुल डाल लेना, क्योंकि ऑड डेज की संख्या, कैलेंडर में अगर किसी चीज का रोल है सबसे ज्यादा, तो वो है ऑड डेज की संख्या, अतिरिक्त दिन की संख्या। हर प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमको ऑड डेज की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर यहां पर अगर डाउट हो गया तो फिर प्रश्न आ तो जाएगा, लेकिन आना मायने नहीं रखता, समय से आना मायने रखता है। समय से नहीं निकाल पाओगे बेटा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इतनी चीजें आप याद रखिएगा। बाकी अगली जो हमारी क्लास होगी मैं इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा और इसको थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी को। जय हिंद और वंदे मातरम। मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में।